हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 5 Feb 2019 का मैथ्स का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा's एज इज 2:5 इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज दिस मच, फाइंड द डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, हमें सम की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2x प्लस 5x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 336। तो ये हो गया कितना, 7x की वैल्यू आपको दे रखी है 336। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपके पास 7 5 से 35 7 4, ओके। ये हो गया आपके पास 4 × 28 एंड 5 6 48। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, 5x माइनस 2x करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3x। 3 × 18 48 जब आप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 2, we have what is the area of equilateral triangle whose side is 120। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास √3/4 a² और ये हो जाएगा आपके पास कितना, √3/4 × 120 × 120। तो ये हो गया आपके पास 30 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3600√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 3, the train running at the speed of 75 meters per second crosses a signal in 13 seconds. Find out the length of the train। तो आपको बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। स्पीड कितनी है, स्पीड है आपके पास 75 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम आपको 13 दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 975, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसमें बोला है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 350 माइनस x इज इक्वल टू 5 प्लस 20। ठीक है, ये हो गया कितना, 350 माइनस x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, 325, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है हमसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कंपनीज। तो आप क्या करिए, आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ हो जाएगी 50, 82 माइनस 53 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 9 और 2 29, ये हो गया आपके पास 1 एंड 3 13, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 और 1, इसकी हो गई कितनी 2 और ये हो जाएगा आपके पास 4 और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 0 एंड 4 40। अब आपको इन दोनों को ऐड, इन सबको ऐड कर लेना है, दैट इज 50 29 13 17 42 एंड 40। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 9 और 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 6, the certain amount is divided into two parts in the ratio 6:5. The first part is 318 and find the total amount। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है जिसमें से फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आपको 316 दे रखी है, यानी कि 6x की वैल्यू आपके पास 318 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 53। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा, टोटल अमाउंट पूछा है, 6x प्लस 5x कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 11 और 11 × 53 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 583, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है ड्यूरिंग विच ईयर वॉज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने पहले भी दोनों का डिफरेंस निकाल लिया था वैसे, लेकिन आपको अगर नहीं निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे कम गैप जिसमें दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ दिस वन। तो ये कौन सा ईयर है, ये है आपका 2004। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है आफ्टर इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ 5400 at 13% per annum on simple interest, find out the amount received after 4 years। तो अगर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5400 दे रखी है 13% पर एनम के रेट पर 4 साल के लिए और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2808। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अमाउंट, यानी कि आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल है आपके पास 5400 प्लस इंटरेस्ट इज 2808, आंसर हो जाएगा आपके पास 8208, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको सबसे पहले इसमें बोर्ड मास यूज़ करना है, और बोर्ड मास आप कहाँ पे शुरू करेंगे, सबसे छोटे वाले पे। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 20। 22 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। अब आप 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। 60 माइनस 1 इज 59, ये हो जाएगा कितना 68 माइनस 10 माइनस 59 विच इज़ इक्वल टू 68 माइनस 69, और आंसर हो गया ओके एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से था। तो ये हो जाएगा आपके पास -49 एंड यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है, एंड इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 117, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको वो कर लेते हैं, पहले स्क्वायर ही कर लेते हैं, ठीक है ओके या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 121 डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 11/2। और अब हम इसको अगर ऐसे लिखें कि 2 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर करना है, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 66 इंटू 11 इंटू 66 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4356, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि 63410 इज डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो जब हम 9 से किसी को डिवाइड करते हैं तो हम क्या डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं, वो ये होता है कि आपका जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो इसका अगर हम सम निकालते हैं तो 6 + 3 इज 9, 9 + 4 इज, या आप ऐसे करिए 6 + 3 9 होता है, यानी कि ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 + 1 इज 5 और 5 तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 5200, द बुक seller offers a discount of 10% on it. If he still earns 20% profit, then what will be the cost price। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसका पहले तो मार्क प्राइस ये दे रखा है और उसको डिस्काउंट दिया है, यानी कि हम पहले एसपी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 5200 इंटू 90/100, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 4680। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या एसपी। अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी और उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, यानी कि ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100, और एसपी है हमारे पास 4680, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 39, और सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 390 है, सॉरी ये
3900, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है फ्रैंकलिन कंप्लीट्स द फर्स्ट लैप ऑफ द रेस एट 690 माइल्स पर आवर एंड सेकेंड लैप ऑफ द रेस एट स्पीड ऑफ 1035 माइल्स पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द लैप्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसका लैप की डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, दैट विल बी 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2 which is equal to how much, 2 into 690 into 1035, और दोनों का प्लस करेंगे हम नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया कितना 5 2 1 is 7 and 1। ठीक है, इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 828 का, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स स्टेट लेवल क्रिकेट टीम इज 115, when the coach was added the average weight is increased by 1 kgs, how much is the weight of coach। ठीक है, तो अगर हम पहले टोटल निकाल लेते हैं किसका, 11 प्लेयर्स का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 115 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 1265। अब अगर हम यहाँ पे टोटल वेट ऑफ 12 लोग निकाल लेते हैं जिसमें कि कोच भी आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा 116 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 1392। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 127, यानी कि जो कोच है उसका वेट हो गया 127, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि 25% of 66.67% of 75 of 80% of a number is this much। तो हम अगर इसको रेशियो में लिखें तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3 इंटू 3/4 एंड ये हो जाएगा आपके पास 4/5 इंटू x इज इक्वल टू 6373। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे और ये कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 63730। आपको अब इसका 40% निकालना होगा, तो ये हो गया कितना ऑफ 63730, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25492, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 16, we have the LPG cylinder. The price of LPG cylinder has increased from 712 to 890. What percentage consumption should be reduced so that the amount spent on LPG cylinder remains the same? तो हम पहले पता कर लेते हैं कि ये इंक्रीज़ कितना किया गया है। ठीक है, तो इंक्रीज़ है हमारे पास 890, या फिर हम परसेंटेज डिक्रीज पता कर लेते हैं कि हमें कितना करना पड़ेगा, दैट विल बी 890 माइनस 712 और डिवाइड बाय आपको 890 करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल पता करना है ना, तो हम यहाँ पे न्यू वैल्यू को नीचे रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनटू 100 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20%। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 890 माइनस 712 करके डिवाइडेड बाय 712 निकाल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इंक्रीज़ करी है, उसके बाद आपको इसका परसेंटेज डिक्रीज निकालना पड़ेगा। तो आई होप ये बात आपको मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है शॉपकीपर हैज़ अ आइटम वर्थ ₹465 and he sold it for ₹372. Find the percentage of losses. ओके, एक मिनट देना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें SP दे रखा है, CP दे रखा है, तो हमें बेसिकली लॉस परसेंटेज निकालना है और हमें दिख रहा है कि CP ज़्यादा है SP से, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस ही होगा। तो ये हो गया कितना 372 माइनस 465 डिवाइडेड बाय नहीं, ओके CP तो ये था ना
465 माइनस 372 और डिवाइडेड बाय 465 हो जाएगा इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 12। तो 12 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाती है कि ये अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड कर रहा है तो वो 3 और 4 से भी डिवाइड करेगा। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि आपका लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 63 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। 72 जो है वो हमारा 4 से डिवाइड होता है, ये हो सकता है। ये भी आपका 4 से डिवाइड होता है एंड ये भी आपका 4 से डिवाइड होता है। पर अब हमें 3 से चेक करना पड़ेगा। तो 8 + 6 कितना होता है? 8 + 6 इज़ 14, 14 + 6 इज़ 20, 20 + 7 इज़ 27 और ये हो गया 29। 29 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये नंबर आपका 12 से डिवाइड नहीं होगा। 8 + 7 is 15, 15 + 6 is 21, 21 + 5 is 26, 26 + 2 is 28। अगेन ये 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी हट गया। ऑप्शन हमारा 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पर हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हो सकता है हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ऊपर करी हो। 8 + 6 कितना हो गया? 14, 14 + 7 is 21, 21 + 7 is 28, 28 + 2 is 30, यानी कि 30 जो है वो हमारा 3 से भी डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा 12 से डिवाइड हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 48 seconds टू क्रॉस अ सिग्नल विच इज एट वन एंड ऑफ द 473 meters long bridge. If the train takes 91 seconds to cross the bridge, then the length of the train is। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास जो लेंथ ऑफ ब्रिज दी है वो आपके पास 473 है। डिवाइड करेंगे आप किससे? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, दैट इज 91 - 48 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 11 meters per second, यानी कि ये तो आगे उसकी स्पीड। हमें क्या पता करना है? हमें लेंथ पता करना है। तो लेंथ के लिए हम क्या करते हैं? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गई 11, ये हो गया टाइम विच इज़ इक्वल टू 48, इसकी वैल्यू हो जाएगी 528, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर दिस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट इज 115 इंटू 116। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6670, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है शॉपकीपर हैज़ एन आइटम वर्थ ₹264। इट वॉज परचेज्ड इन 264 एंड सोल्ड फॉर ₹330। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो SP क्या है हमारे पास? 330 माइनस करेंगे हम इसमें से CP, दैट इज 264 डिवाइडेड बाय 264 इंटू 100, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है द प्राइस ऑफ स्पॉन्ज मेड मेटल हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 435 टू 522। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन दिस? तो ये हो जाएगा कितना? 522 माइनस 435 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 435 इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 87 डिवाइडेड बाय 435 इंटू 100 और अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा इक्वल टू 20%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड इसे बोला है कि सॉल्व करना है। तो पहले हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं, दैट इज़ 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। 74 माइनस 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। अंडर रूट ऑफ 64 इज़ 8। 56 + 8 आप करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 64। रूट ऑफ 64 इज़ 8 एंड इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000। इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 2 3 4 5 एंड द पेरीमीटर इज 742 फाइंड द स्मॉलेस्ट आर्म। तो अगर हम इसको देखें कि पहले सम कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 742, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 14x की वैल्यू आपको 742 दे रखी है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बोलें कि हमें x की वैल्यू मिल गई है 742 डिवाइडेड बाय 14, बट आपको पूछा क्या है कि स्मॉलेस्ट का पूछा है, यानी कि इंटू 2 आप दोनों साइड कर देंगे, स्मॉलेस्ट आपका 2 रेशियो है ना, इसीलिए ये गया कितना 7 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 106, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है टू सक्सीड इन अ कॉम्पिटिशन जर्नली requires to score the average of 75 in 4 exams. His score in the first 3 exams is 66, 62 and 58. How many scores should he get in 4th test to succeed in the competition? तो आप क्या करेंगे, एवरेज से ना इसके सारे कम करके देख लेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 75 माइनस 76 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 62 75 माइनस 62 कितना होता है 13, और ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 2 और 5 7, 75 माइनस 58 6 15 7 और ये हो गया 1 17। अब आप इन सबको टोटल कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा कि 17 और 13 30 और 39, यानी कि 75 प्लस 39, क्योंकि एवरेज से अब आपको इसको बैलेंस करते हुए 39 ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11, यानी कि उसको 4th टेस्ट में 114 मार्क्स चाहिए टू पास द कॉम्पिटिशन। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 158 आफ्टर रिमूविंग अ नंबर द एवरेज रिमेन्स द सेम, फाइंड आउट द रिमूव्ड नंबर। तो अगर हम पहले नंबर 7 का टोटल निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 158 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 1106। वहीं पर एक नंबर डिलीट किया जाता है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 158, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 948। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 158। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हैं, 7 इंटू 158 माइनस 6 इंटू 158 आपको करना था। 158 को आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 158 माइनस 1, और आंसर हो जाएगा आपके पास 158, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 आफ्टर इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 12% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 years रुपीज दिस मच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो आपको इंटरेस्ट की बात दे रखी है, दैट इज 6420 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको पता करना है, 12% का रेट है, 5 साल के लिए दिया गया है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई कितनी 20, और ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो गया आपके पास 10। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 1 जा 6 6 0 7 जा 42 एंड 0, यानी कि ये हो जाएगा 10700, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन 18,100 इन 2 years। ठीक है, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 18,100, 10% का रेट है एंड ये आपको कितने 2 साल के लिए दिया गया है। ये हो जाएगा आपके पास 18100 इंटू 11/100 इंटू 11। ठीक है, मैंने ये नीचे 100 इकट्ठा ही लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 21901, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
Next is question number 29. The width of the rectangle is 260 and diagonal is 676. तो इसका पेरीमीटर आपको पता करना है. पहले हम लेंथ पता कर लेंगे. तो ये बेसिकली आपका पाइथागोरस ट्राइंगल बना रहा है. लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, 676 स्क्वायर माइनस 260 स्क्वायर कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 624. आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का. ठीक है, तो आपके पास 624 आ गया. यानी लेंथ आपके पास 624 है, ब्रेथ आपके पास 260 है. तो 2 इंटू एल प्लस बी से आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर, दैट इज 2 इंटू 624 प्लस 260, और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 884 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 1768. यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ पेन पेंसिल इरेजर इन अ बॉक्स इज 3:1. इफ द प्राइजेस ऑफ ईच ऑफ द पेन पेंसिल एंड इरेजर आर 3, 2 and 2 rupees respectively, the amount spent on the box is. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये करें कि 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ये दे रखी है आपको 765. यानी कि 15x की वैल्यू आपको दे रखी है 765, x की वैल्यू हो जाएगी 51. यानी कि पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 15, और ये हो जाएगा 153. यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है वन बॉक्स कंटेन 120 डिटर्जेंट सोप्स 72 of which is utilized. Find the percentage detergent soap remains in the box. ठीक है, तो इसमें बची कितनी है, यहाँ पे आप करेंगे 120 माइनस 72 विच इज़ इक्वल टू 48. 48 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करने से आपका आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 40%. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स कंपनीज इन द ईयर 2001 एंड 2. 1 एंड 2 में एक्स का आपको डिफरेंस निकालना है विच इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये आपको 1000 में दिया गया है. यानी कि ये हो जाएगा 4000 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंट एक्स, एक्स इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 734 करके माइनस आप करेंगे 73 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 9 और 00. ठीक है, 9 कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा जितना जो नंबर आपका रिपीट होता है. मान लो यहाँ पे 43 रिपीट हो रहा होता बार बार, तो आप क्या करते 99 लिखते. सिंस यहाँ पे सिर्फ 4 ही रिपीट हो रहा है तो आप एक बार 9 लिखेंगे, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पे 73 है उतने टाइम्स आप 0 लगा देंगे. तो ये हो जाएगा कितना 661 डिवाइडेड बाय 900 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर एट ₹646 देन लॉस ऑफ 15% अकर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अगर हम देखें सीपी हमें बोला है एंड इस पे 15% का लॉस है विच इज़ इक्वल टू 85/100, और ये हो जाएगा आपके पास 646. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सीपी की वैल्यू 760. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है आपसे कि द एलसीएम ऑफ द नंबर इज 78 एंड एचसीएफ इज 26. फर्स्ट नंबर इज 78, फाइंड द सेकेंड नंबर. तो हम कैसे निकालते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ. ये आपको दे रखा है 78, दूसरा नंबर आपको पता करना है. एलसीएम आपको 78 ही दे रखा है, एचसीएफ आपको 26 दे रखा है. ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि दूसरा नंबर आपके पास 26 हो गया. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.